नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। एक आदमखोर जिसके मुंह को खून लगा तो उसने पूरे बहराइच को खूनी रंग में रंग दिया। इन भेड़ियों के मुंह ऐसा खून लगा है कि जब भी खून सूख जाता है फिर से ये आदमखोर इंसानी बस्ती में आते हैं और दबे पांव अपना शिकार दबोच लेते हैं। तो वहीं अब इन आदमखोर भेड़ियों पर सीएम योगी का सीधा ऑर्डर आ गया है शूट एट साइट का। ये रिपोर्ट देखिए। बहराइच में छाया गैंग्स ऑफ वुल्फ का आतंक। सारे हथकंडे फेल, अब शूट एट साइट का ऑर्डर। चप्पे चप्पे पर तलाश, कब तक बचेगा लंगड़ा सरदार। एक मौके की तलाश और गैंग्स ऑफ वुल्फ की पिक्चर का दी है। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। सुनसान काली रात, सियार की आवाज भी कोसों दूर से आती है तो इंसान सिहर उठता है। क्योंकि इसी साल रात में वो आदमखोर भेड़िया अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकलता है। इस रात के अंधेरे ने इस वक्त बहराइच को काले साई में घेर लिया और एक चीख से लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। बहराइच में खूनी भेड़िया बच्चों को शिकार बना रहा है, जिसके चलते बहराइच में महसी तहसील के 20 गांव दहशत में हैं। हालत ऐसी है कि लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। तो वहीं आदमखोर भेड़ियों के पीछे पुलिस और वन विभाग की टीम दोनों लगी हुई है, लेकिन आदमखोर भेड़िया हर बार बच जा रहा है। तो वहीं लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अपने बच्चों को लेकर जागरूक रहें। देखे हुआ निकला जंगल जाए वो वाला ये भेड़िया दिन का अब वो बकरी पकड़े रहे और वो भी टेबल पकड़ ली, सूखा छोड़ा वो काट ली। अच्छा। हाँ, वो के मुंह नोच ली, संगुरी नोच ली। कौन सा जानवर था? अब उनका जानवर हम तो भेड़िया भैया का सुने हैं तो वही आए बताए। अब जो फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे भैया ये देखे न बबुआ था ना खून काटी, खून माँ बहुत थोड़ा अंगूरी काट ली और फिर बिटिया हमारे छोड़बो करे। बाद में फिर जब हम हटन तो डंडी लेके मारे तब छूट तो भागा। वो भाग गया? हाँ, किधर भागा? फिर भागे चले। आपने देखा था? हाँ, देखे हैं। एहतियात तौर पे अपने से सुरक्षा की दृष्टि से बचाव करना है। जंगली जानवर हो सकता है तो उससे तो बचाव ही उपाय है, और अकेले नहीं निकलना है और छोटे बच्चों को एकदम नहीं निकलने देना है, क्योंकि ये छोटा जानवर होता है, छोटे बच्चे पे ही ज़्यादा आक्रमण करता है। और ये इस रोड पे लोग बकरी उकरी चराते हैं, आते हैं और छोटे बच्चे आते हैं, इसलिए स्कूली बच्चों को भी घर से आना जाना होता है क्या? तो आना जाना होता है। तो इसका यही है कि अभी गार्जियन के साथ आया जाए। अभी जब तक इस तरह का माहौल बना हुआ है तो गार्जियन के साथ आया जाए। अकेले तो बच्चा कतई न गार्जियन छोड़े। इसी बीच ऑपरेशन आदमखोर शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने आदमखोर भेड़ियों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर सख्त एक्शन लिया। एक हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने वन विभाग को किसी भी परिस्थिति में हमले को रोकने के निर्देश दिए। सीएम योगी का साफ ऑर्डर है कि अगर भेड़ियों को पकड़ा ना जा सके तो उन्हें गोली मार दी जाए, यानी भेड़ियों को लेकर नो मोर फाइट, सीधा शूट एट साइट। ये भेड़िए रात के अंधेरे में बच्चों पर टारगेट कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लखीमपुर खीरी से बहराइच तक दर्जनों गांवों में भेड़ियों की दहशत मची हुई है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन, पिंजरे, जाल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 5 वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की 60 टीमें इस ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। वन विभाग, पुलिस और इसी के साथ पीएसी की टीमें भेड़ियों को पकड़ने में लगी हुई हैं। वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने के लिए रंग बिरंगी गुड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही इसी तरीके से इनको बच्चों के सेंस के साथ जोड़कर नदी के पास चारे के रूप में रखा गया ताकि भेड़िए वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही स्मेल ऐसी लगाई गई कि भेड़िए आसानी से इसमें फंस जाएं। हम लोगों ने इसे कई सेक्टर में बांट दिया है। लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि रात में कै बजे से कै बजे तक एक की ड्यूटी, फिर दूसरे की ड्यूटी, इस तरह से ड्यूटी लगा दी गई है ताकि ड्रोन कैमरे के साथ साथ थर्मल ड्रोन भी लगाया गया है ताकि अगर
ड्रोन में नहीं आता है तो थर्मल ड्रोन से पता लग जाएगा कि भेड़िया कहाँ पर है और उसके खिलाफ जाल बिछाया जाएगा, उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। तो हम लोग पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। अगर फिर भी भेड़िया इस प्लान से बच निकला तो उसका मरना तय है। लखनऊ से पहुंचे बड़े अफसरों ने ऑपरेशन भेड़िए की कमान संभाल ली है। पुलिस के साथ साथ फॉरेस्ट टीम में ऐसा जाल बिछाया कि आदमखोर भेड़िए का बचना नामुमकिन है। फिलहाल गांव के लोग भी भेड़ियों को लेकर एक्टिव हैं, लेकिन बस अब इंतजार है इस दहशत पर फुल स्टॉप लगने का। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीएम योगी ने अल्टीमेटम दे दिया है और अब भेड़ियों के खत्म होने का टाइम आ चुका है। सीएम योगी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि भेड़ियों को पहले पकड़ने की कोशिश की जाए और अब भेड़ियों के खत्म होने का जो काउंटडाउन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अब नो मोर फाइट, सीधा शूट एट साइट की बात सीएम योगी की ओर से कह दी गई है। अल्फा और बीटा का खूनी खेल खत्म होने वाला है। योगी सरकार ने कह दिया है नो मोर फाइट, सीधा शूट एट साइट। पुलिस, वन विभाग की टीम, पीएसी का अब एक ही टारगेट है, भेड़िए को पकड़ो या गोली मार दो। घने जंगलों में तलाश की जा रही है, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है, ट्रैंकुलाइजर गन का इस्तेमाल करने की तैयारी है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही पकड़ने के लिए पिंजरा भी तैयार है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रभावित क्षेत्र है उनका आकलन किया गया, उनको देखा गया, नक्शे पे डाल के भी देखा गया और उससे ये मतलब निकल के आया है कि कौन सा क्षेत्र है जो प्रभावित है। फिर पूरे ही क्षेत्र को 3 मतलब सेक्टर्स में बांटा गया और बांटने के बाद अभी मूवमेंट कहाँ है, पूरे घटनाक्रम वगैरह को देखते हुए लोगों से प्राप्त सूचनाओं और भी जो हमें चिन्ह मिल रहे हैं उनको देख के तो तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने जो है टीमें डिप्यूट की हैं और जैसे जैसे उसकी मूवमेंट है उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हमारी पहुँच हो ताकि हम जो है उनको घेर के पकड़ सकें। सर, अभी तक देखा गया है कि लगभग 10 बच्चों को भेड़िए ने हमला किया है और 28 मार्च को पहली बार एक मादा और उसके साथ एक मेल शावक पकड़ने आया। क्या ये माना जाए कि भेड़िए अपना उसी का ये प्रतिकार कर रहे हैं जो लोग हमला कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, वो ऐसे पकड़ के छोड़ दिया तो उसमें कोई ऐसा प्रतिकार नहीं करते, प्रतिशोध नहीं लेते। यदि मारने की घटना होती है वैसे केसेस में ऐसे वाक्य मतलब प्रकाश में आए हैं पूर्व में कि इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन वो भी एक तरीके का स्पेकुलेशन है, तो उसकी कोई ऐसे निश्चित थ्योरी नहीं है। इसी के साथ ही भेड़िए को पकड़ने की कवायद भी जारी है। पूरे इलाके को 4 सेक्टर्स में बांट दिया गया और अगर भेड़िया ट्रैप नहीं होता है तो उसके खात्मे का प्लान भी पूरी तरह तैयार है। इन भेड़ियों के आदमखोर बनने की थ्योरी अब सामने आ चुकी है, जिसमें पहली थ्योरी ये है कि भेड़िए अपने झुंड से बाहर कर दिए गए, जिसके बाद ये आदमखोर बन गए हैं। तो वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये भेड़िए झुंड में है, जिसके बाद प्रशासन और वन विभाग इन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि इन्हें मारना ना पड़े। हमारे वन विभाग के भी और 9 थे, अभी उस पर कार्य चलाना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिले तो पहले पकड़ लिया जाए और नहीं तो पकड़ में नहीं आते तो जो आदमखोर है उन्हें चिन्हित करके मारो। मंत्री जी, भेड़ियों की संख्या अभी तक 2 ही बताई जाती थी, आज संख्या 3 आई है, या ये माना जाए कि भेड़िए अभी और भी हैं जो ये पूरे इलाके को अपने उसमें गिरफ्त करके आतंक फैलाएंगे? कोई भी होता, नदी में बाढ़ आई है, उनके जो रहने का स्थान है उससे पानी भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से वो अपने को बाहर आए हैं और उनका कभी कभी आदमखोर हो जाते हैं और नहीं तो जानवरों पर अटैक करते हैं। तो अभी जो गिनती है कभी कभी वो कम बेसी होती रहती है, जो देखेंगे उतने हम कह सकते हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी क्षेत्र में है वो सब पकड़ें। सीएम योगी के ऑर्डर के बाद भेड़ियों के एनकाउंटर को अंजाम दिया जाना है। इन भेड़ियों ने किन किन लोगों को अपना शिकार बनाया है, उनकी उम्र कितनी थी? 25 से 50 साल तक 5 लोग इस भेड़िए का शिकार हुए, तो वहीं 81 से 80 साल तक 7 लोगों को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। 15 साल से कम उम्र के 9 बच्चों की भी मौत इन भेड़ियों की वजह से। एक बुजुर्ग को भी भेड़ियों ने मौत के घाट उतार दिया। हम पहुंचे तुरंत यहाँ, जब हमने पता किया तो लोगों ने बताया, फिर उसके फुटमार्क भी देखे।
जब हम पहुंचे तो यहाँ पर डिप्टी रेंजर अमित वर्मा जी और एक रेंजर हैं गोंडा के, वो मौजूद थे। दोनों लोग मौजूद थे। दोनों लोगों की मौजूदगी में हमने देखा उसको, सब कुछ किया। इसके बाद में हम चले गए घर। फिर गांव में और टीमें चलती रही। 3:45 बजे के लगभग कुन्नू लाल बाथरूम के लिए आए थे, बाथरूम से खैनी खा रहे थे। उसी समय इनके ऊपर हमला हुआ। कुन्नू लाल जब हमको राम सहारे गौतम के द्वारा खबर मिली, हम तुरंत यहाँ पहुँचे। 4:15 पे पहुँचे। जब हम पहुँचे तो हमने कुन्नू लाल से पूछा तो उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ है। अगर भेड़ियों के हमले की शुरुआत को देखें तो 8 जून को पहली बार हमला हुआ, 14 जून को एक बार फिर हमला हुआ, 15 जून को 2 बार हमले हुए, 30 जून को एक और हमला, 31 जुलाई को 2 हमले, 3 अगस्त को एक हमला फिर किया, 6, 9, 13 अगस्त को 2 हमले, 14 अगस्त को सबसे ज्यादा 4 हमले, 15 अगस्त को 2 हमले, 17 और 21 अगस्त को 1 हमला, 26 अगस्त को 2 हमले, 27 अगस्त को 3 हमले और 1 सितंबर को फिर से 2 हमले। तो भेड़ियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, गिनतियां कम नहीं हो रही हैं। लेकिन अब फाइनल ऑर्डर आ गया है, यानी कि एक फाइनल एक्शन और आदमखोर खूंखार भेड़ियों का दी एंड। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भेड़ियों पर जहां एक्शन का ऑर्डर आ चुका है और वहीं जो दहशत इस वक्त बहराइच में है, जो आतंक भेड़ियों का है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भेड़िया अभी भी घूम रहा है, शिकार की तलाश कर रहा है, लेकिन उससे बचने के भी सारे हथकंडे आते हैं, जिसकी वजह से वन विभाग की टीम अब तक उन्हें नहीं पकड़ सकी है। ये रिपोर्ट देखिए। पल पल पहरा, संकट गहरा। यूपी में आदमखोर का आतंक जारी है। कहीं बाघ, कहीं सियार तो कहीं भेड़िए खौफ का दूसरा नाम बन गए हैं। भेड़िए बच्चों का शिकार कर रहे हैं। ऐसे में गांव वाले भी अब सतर्क हैं। 50 दिन से ज्यादा आतंक मचा चुके इन भेड़ियों ने एक बार फिर अटैक किया, जिसकी वजह से लोगों में डर है। किसी को नहीं पता कब कौन इन भेड़ियों का शिकार बन जाए। अब ये समझिए कि इन भेड़ियों के हमलों से आखिर बचा कैसे जाए। उन क्षेत्रों में जाने से बचे जहां भेड़िए देखे गए हों। अगर भेड़िया आपको देख ले तो धीरे से पीछे हट जाए। भेड़ियों को देखकर भागे मत, धीरे से निकल जाए। भेड़िए की ओर कदम बढ़ाएं, आक्रामक तरीके से पेश आए। घबराएं बिल्कुल भी नहीं। भेड़िए तुरंत समझ जाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। भेड़िया ही उपाय लड़ने का है। भेड़िया आपसे डरकर भागे तो आप भी वो जगह छोड़ दें। अगर आप कई लोगों के साथ हैं तो एक साथ रहें। एक साथ देखने पर भेड़िए डर जाते हैं। बताया गया कि एक्सपर्ट लोगों को बुलाया गया है। वो कितने एक्सपर्ट हैं और कहां से उनको बुलाया गया है? वो 9 लोगों की संख्या है। 3 पुलिस विभाग के हैं, बाकी वन विभाग के हैं। अगर 2-3 दिन में इनसे सफलता नहीं मिलती है तो इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अन्य जगह से जो हमारे गवर्नमेंट एथराइज्ड शिकारी हैं उनको भी बुलाया जा सकता है। प्रत्येक दशा में यहाँ के जनता को बहराइच जनपद की भेड़िए से जो नरभक्षी हो गए हैं उनसे कोई मारा न जाए, ये सुनिश्चित करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस पूरे इलाके में जब से ऐसी घटना हुई है, प्रशासन लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें ये सलाह दे रहा है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो वो अकेले ना जाएं, किसी के साथ जाएं। एक लंगड़ा भेड़िया है जिसका नाम अल्फा है, जो झुंड का लीडर है। दूसरा भेड़िया बिना दांत वाला, वो बीटा है। दोनों की तलाश जारी है। अभी अल्फा क्या है, बीटा क्या है, वो भी समझ लीजिए। अल्फा भेड़िया वो होता है जिसके इशारे पर भेड़ियों का झुंड चलता है। वही शिकार की रणनीति बनाता है, झुंड का ख्याल रखता है। और ये अल्फा वुल्फ लंगड़ा भेड़िया है।
उसके साथ बीटा होता है। बीटा के दांत कम होते हैं लेकिन वो ज्यादा खतरनाक होता है। लंगड़े भेड़िए के लिए शिकार करना बेहद मुश्किल है, लेकिन वो झुंड के साथ में जाता है। झुंड शिकार करता है लेकिन खाना पहले लंगड़े को मिलता है। भेड़िया फैमिली का यही नियम है। दोनों भेड़िए भूखे हैं, जिंदा रहने के लिए उन्हें शिकार करना होगा, इसलिए पिंजरे लगाए गए, बड़े बड़े जाल तैयार किए गए। जहाँ जहाँ गांव है, बड़ा एरिया है, पानी ज्यादा है, घनी झाड़ियां हैं, वहाँ हिट सिग्नेचर और फुटप्रिंट ढूंढे जा रहे हैं। जैसे ही वो नजर आएंगे, इन्हीं जालों में उन्हें फंसा लिया जाएगा। इस इलाके में 50 से ज्यादा सीआर है। सीआर का हिट सिग्नेचर भी भेड़िए से मिलता है। टीम वहां जाती है जहां जानवर देखा गया, लेकिन वहां सीआर दिखते हैं। वक्त बर्बाद होता है, काम और मुश्किल हो जाता है। दोनों भेड़िए में एक भी पकड़ा गया तो दूसरे का सरवाइव करना मुश्किल होगा, लेकिन दोनों बहुत शातिर हैं, बेहद खतरनाक हैं। भेड़िए का झुंड दिखता है तो रिएक्शन होता है, उनका गुस्सा बढ़ता है। इन दो भेड़ियों के साथ भी ऐसा ही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इनके साथ अब दो चीजें हो सकती हैं। पहला, डर के मारे ये दूर भाग सकते हैं। दूसरा, ये मौके की ताक में हमला कर सकते हैं। अब ये भेड़िए नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये लौट के अपने इलाके में आते हैं और इनका इलाका 50 गांवों का यही एरिया है और अब इंतजार है भेड़ियों के जाल में फंसने का। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जहां भेड़िए इस वक्त यूपी में दहशतगर्दी का दूसरा नाम हो गए हैं, तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सियासत भी इतनी है कि अब नेताओं के ऊपर भी भेड़िए की खाल दिखाई देने लगी है। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव व सीएम योगी को भेड़िए को लेकर घेर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी ने उन्हें भी भेड़िया कह दिया। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ भेड़ियों के हमले से यूपी के 2 जिले डर के साए में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी भेड़ियों की एंट्री हो चुकी है। एक तरफ भेड़ियों का आतंक है तो दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। अब इस पर जरा बयानों की लिस्ट को समझिए, किसने क्या कुछ कहा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कई जगह जानवरों के हमले से जान जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। वन विभाग उनके पास है लेकिन लोग असुरक्षित हैं और विधायक बंदूक लेकर घूम रहे हैं। इसका जवाब देते हुए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि सभी समाज के लोग भेड़िया पकड़ने भागने में लगे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। सपा और उनके नेताओं ने क्या किया है। तो वहीं अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि क्षेत्र की जनता के सुख दुख में शामिल होना एमएलए का कर्तव्य है, इसलिए विधायक का बंदूक लेकर घूमना कहीं से गलत नहीं। लेकिन सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता कहां हैं? अखिलेश और विपक्ष के नेता आखिर बहराइच क्यों नहीं जा रहे? उन्हें भी पहरा देना चाहिए, लेकिन लगता है कि वो भेड़िए से डरे हैं। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि अखिलेश की सरकार में एक मंत्री की भैंस चोरी हो जाती थी तो पूरे पुलिस महकमे को भैंस खोजने में लगा दिया जाता था। वहीं अखिलेश वन विभाग की कार्रवाई पर राजनीति कर रहे हैं। जरा सुनिए कि भेड़ियों के आतंक पर कैसे सियासतदानों की सियासत हो रही है। पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बहराइच हो, बिजनौर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर तक कई जिले आपके ऐसे हैं जिसमें इस तरह की घटना होती रही है। कई सौ लोग की जान गई है और ये बात आज की नहीं है, कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया है। सदन में भी ये बात उठी, लोगों ने बताया, उनके लोग खुद जानते हैं, मंत्री जी खुद गए, उनके विधायक बंदूक लेकर के घूम रहे थे। सोचो, उनके ही विधायक अगर बंदूक लेके घूम रहे हों तो सबसे कह दो विधायक बंदूक लेके घूम रहे हैं और विभाग उन्हीं के पास है, सरकार उनकी है, उसके बाद भी लोग सुरक्षित नहीं है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा, गरीब के घर में घुस जा रहे हैं लोग, बच्चे तक सुरक्षित नहीं है। आखिर सरकार कर क्या रही है? कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा, कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा, महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था।
और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। जो बरसात की वजह से जो आदमखोर जानवर बरसात की वजह से वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सभी गिरफ्तार हो चुके हैं और सरकार पूरी तरह सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। तो वो क्या कर रहा है, उसको भी तो जाना चाहिए कि डर रहे हैं वो सब वहाँ जाने से, जाके उनको भी रात को पहरा देना चाहिए कि भाई हम तेरी सुरक्षा के लिए हम लोग आए हुए हैं। कोई दिखाई दे रहा है वहाँ तो सरकार खड़ी है, जनता खड़ी है और कोई तो दिख नहीं रहा है। किसी का बेटा मर गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी का भाई मर गया और वो आदमखोर के काम उसको पकड़ने के बजाय, उसको मारने के बजाय उस पर राजनीति भाषा बोल रही है। मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को आदेश करना चाहिए उनको मारने का, भेड़ियों को। और जो परिवार इसमें तबाह हुआ है, जिनके घर में कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी आर्थिक मदद हो, उनके साथ गरीब लोग हैं उनकी सहायता हो और जो घायल हैं उनको पूरी तरीके से उनका इलाज कराया जाए। इस वक्त यूपी में सियार, भेड़िए और तेंदुए की दहशत है। सवाल ये है कि आखिर ये सारे जंगली जानवर अचानक क्यों बाहर निकल आए। इन जंगली जानवरों के बाहर आने के पीछे एक बड़ी वजह है। बहराइच और उसके आसपास भेड़िए की 10 मांद है। कुछ साल पहले बामुश्किल 1-2 मांद हुआ करती थी। इलाके के आसपास 20 से 30 से ज्यादा भेड़िया नहीं थी। अब भेड़ियों की संख्या 80 के करीब पहुंच गई। इलाके में आबादी तो गांवों में घुसपैठ भी बढ़ गई। खाने की तलाश में भेड़िया गांव के अंदर आने लगे। खाने को कुछ नहीं मिला तो बच्चों को निशाना बनाने लगे, जिसके चलते 2 महीनों में 10 की जान ली, 40 को घायल किया। बहराइच में हमले की वजह बाढ़ और बारिश भी है। भेड़िए बहुत घने जंगल में नहीं रहते। जंगल में उन्हें बाघ जैसे शिकारियों का खतरा है, इसलिए जंगल और इंसानी आबादी के बीच रहते हैं। आमतौर पर ये नदी के नजदीक ठिकाना बनाते हैं। अब जरा उन लोगों को सुनिए जो लोग इसे झेल रहे हैं, डर के साए में रह रहे हैं, उस खौफ और दहशत में कि कहीं भेड़िया ना आ जाए, कहीं से बाघ ना आ जाए। के पैर जो हमारे सर पर लाग तो हमके का हुआ भैया, तो ये बोलना है पाइन तब पाछे घूम के हम देखें तभी का खींचे तो बड़े जोर से चिल्लाने और 2 चक्कर हाथ इधर उधर की है। जो 11 बजे रात भेड़िया ने हमला किया बिटिया पर मुझे, और जो है का बरामदा में लेटे रहा, वहाँ आवा और काट ली। उसके बाद जाते वक्त देखा तो अब आदमखोर भेड़ियों के लिए डेथ वारंट आ चुका है। शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए हैं। अब ज्यादा देर तक इन भेड़ियों की खूनी पिक्चर नहीं चलने वाली, क्योंकि अब जहां ये भेड़िए दिखे वहीं खेल खत्म। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।